नमस्कार। प्रत्येक मस्तकर वंशी नर को कम से कम 4 मादाओं से निकाह करने को प्रेरित करते हुए समस्त रेवड़वासी नरों से कोठा नंबर 72/786 के आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले नीच मस्तकर की आसमानी खुदाई की किताब के निर्देशानुसार घोर घरेलू सामूहिक खुदाई के मार्ग पर चलने का आह्वान करते रहने वाले रेवड़ राष्ट्र के दुग्गी मुखी मौलाना बारिक बकरी चौध के आज के व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि यदि एक मस्तकर वंशी जानवर मस्तकर वंशियों के मीठे मजाहब का पूर्ण आनंद लेना चाहता है तो उसे मानवता की तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मीठे मजाहब के पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए एक मस्तकर वंशी जानवर को प्रथम तो स्वयं को आसमानी दल्ले, उसके मुख्य पिल्ले मस्तकर तथा आसमानी खुदाई की किताब की गंड गुलामी में समर्पित कर देना चाहिए। तदोपरांत घोर घरेलू सामूहिक खुदाई में लीन हो जाना चाहिए। एक साहब की शादी हुई, वो सिविल ड्रेस में आ गए कि इस्लाम में चूंकि सादगी है। अब बाप कह रहा है बेटा शेरवानी पहन ले, चल तू 3 पीस सूट नहीं पहनता, शेरवानी तो पहन। दूल्हा तो कह रहे अब्बा इस्लाम में सादगी से शादी का हुक्म है। तो मुझे बताया, मैंने कहा इसको धोती बनियान दे दो, धोती बनियान दे दो, उसमें आएगा ये। दुल्हन वाले खुद ही होशियार हो जाएंगे कि ये दामाद बनाने के काबिल है या। ओ भाई सादगी का ये मतलब थोड़ी है, दूल्हा है तो पता तो चले कि काजी कंफ्यूज हो रहा है भाई आप में से दूल्हा कौन है। ऐसा भी होता है बाज दफा, मैं तो भाई कई निकाह पढ़ाए हैं ना मैंने, ऐसा बाज दफा हुआ है कि दूल्हा से ज्यादा ड्रेसिंग उनकी थी जो दूल्हा के साथ आए। मैं अल्लाह की कसम मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा शायद ये दूल्हा है, मैं तो कबुलवाने लगा था और वो भी घुन्ना बन के ना हाँ 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 कर रहा है बैठा हुआ। फिर मैंने एहतियातन पूछ लिया, मैंने कहा आप, कह रहा नहीं मैं नहीं, यही मैंने कहा देखो यार, अगर वो दूल्हा अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकता था तो आप कम से कम उससे कम दर्जे का पहन लेते। यार तुमने कॉटन पे कलफ लगाया हुआ है तो मैं बगैर कलफ के पहनूंगा। तो ये वो मजबूती नहीं है दीन पे, बल्कि ये इल्म ना होने का नतीजा है दुनिया की मोहब्बत में। लेकिन असल में अल्लाह चाहता है ऐसी मोहब्बत करो मुझसे, किश्तियां जला दो, इसके बगैर दीन पर चलना मुमकिन नहीं है। अगर ये कहोगे ना बेगम भी खुश रहे, अब्बा भी खुश रहे, अम्मा भी खुश रहे, पड़ोसी भी खुश रहे, बॉस भी खुश रहे और मेरा दिल भी खुश रहे, कोई भी खुश नहीं होगा और अल्लाह की नाराजगी का अजाब अलग। एक दफा किश्तियां जला दे ऐसी की तैसी, लटके हुए आदमी को दुनिया में कभी सुकून नहीं मिलता। ऐसी की तैसी जाओ, जिसने जो बोलना है बोल दे। मेरे भाई जब तक ये सिफत पैदा नहीं होगी, नबी ने इरशाद फरमाया रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स ईमान की मिठास चखेगा जो कह दे कि मैं अल्लाह को अल्लाह मानता हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और इस्लाम को दीन, यानी डर जाएगा बस ये है मेरे। तो जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी, आपने फरमाया इस्लाम की मिठास महसूस नहीं होगी। पता चला इस्लाम मीठा मजहब है। ये जो मीठे मीठे मदीना करते हैं ऐसे थोड़ी करते हैं, ये यहीं से तो लिया है इन्होंने। इस्लाम मीठा मजहब है, उसका जायका है, मजा है उसमें, लुत्फ है। लेकिन ये लुत्फ उसको हासिल होगा तो किश्तियां जला के इस्लाम की तरफ आएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो बीच का आदमी सही नहीं होता, वो आदमी होता ही नहीं तो सही कहां से होगा? जो बीच का है वो आदमी होता है। तो अजीब हिसाब है। तो आज 99% मुसलमान जो है वो इसी लटकी हुई पोजीशन में है। लटकी ना इधर हो रहे हैं ना। मैं लोगों से कहता हूं यार तुम अंग्रेज की तरह अय्याशी कर लो, अगर कई करनी है तो दुनिया तो मजे उड़ा के जाओ ना, फिर आखिरत में भुगत लेना। ना तुम दुनिया के ना आखिरत के। अंग्रेज की ठुकाई होगी, वो कहेगा चलो आखिरत में ठुकाई हो, दुनिया में लाइफ को मैंने भरपूर इंजॉय किया है। आप कहोगे अल्लाह जुम्मे की नमाज तो पढ़ता था फिर भी चित्रौल लग रहे हैं मेरे है भाई। तो अल्लाह कहेगा सर जुम्मा थोड़ी था, फजर भी थी, जोहर भी थी, असर भी थी। आप कहेंगे अल्लाह मैंने कम से कम जिना तो नहीं किया। तो अल्लाह कहेंगे जो नेट पर बैठकर बेहुदा चीजें देखता था, बदनजरी करता था, उसकी भी तो ठुकाई बनती है ना। तो आप कहोगे यार ना इधर के ना उधर के। पते भी हैं, मेरे सगे भाई की शादी हुई थी तो उसमें मिक्स गैदरिंग टाइप की, मिक्स गैदरिंग तो नहीं थी, सुना था कोई म्यूजिक वगैरह मौसीकी वगैरह, वो बाज लोगों ने जबरदस्ती थोप दी। हमारा खानदान ऐसा नहीं था तो मैं बाइकआउट किया, मैं नहीं गया। बड़ा हंगामा हुआ, भाई की शादी में नहीं आया, लेकिन वो एक दफा हंगामा एफोर्ड किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जिस शादी में जाना चाहें जाते हैं, नहीं जाना चाहें नहीं जाते। वो कहते हैं भाई के बाइकआउट कर लिया तो हमें क्यों लिफ्ट कराएगा ये।
समझ रहे हो, और अल्लाह ने उसकी बरकत से अपनी शादी में कई दफा जाने की तौफीक नसीब फरमाई। ये एक अलग फायदा हो गया, क्योंकि जब इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा होता है फिर वो कहता है मैं अपनी मनमानी जिंदगी गुजारूंगा। अपनी मनमानी से मुराद जिसको मैं सही समझूंगा उसको फॉलो करूंगा। जब पब्लिक की परवाह नहीं है तो फिर दूसरी शादी में भी परवाह नहीं है, तीसरी में भी परवाह नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई जब जायज है, दलाइल से साबित करो, गलत है तो मान लेंगे, नहीं है तो जाओ ऐसी की तैसी। नहीं आ रही बात? और इसका फायदा है लटक के। फिर ये 4 शादियां पता नहीं कहां से आ गई, मकसद अभी 4 शादियां नहीं है, मिसाल से समझा रहा हूं बात को। इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्तकर वंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचकता, ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।